हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। आज के इस क्लास में हम हिंदी साहित्य एवं व्याकरण के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार कहा जाता है। किस युग को कहा जाता है? भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार कहा जाता है। तो भारतेंदु युग को ही आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? द्विवेदी युग के जो प्रवर्तक थे वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? हिंदी का पहला जो सामाजिक उपन्यास है वो कौन सा माना जाता है? तो ये माना जाता है भागवती को। और इसके अगर रचनाकार पूछा जाए, उपन्यासकार, तो भागवती के थे श्रद्धाराम फिल्लौरी। अगला क्वेश्चन है कि 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? तो 1950 से पहले जो हिंदी कविता थी ये प्रयोगवादी कविता के रूप में जानी जाती थी। अगला क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि कौन सा है? ब्रज भाषा का जो सर्वोत्तम कवि है वो है सूरदास। कौन है? सूरदास। अगला क्वेश्चन है कि आदिकाल के बाद हिंदी साहित्य का उदय हुआ। आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ है? तो ये हुआ था भक्ति साहित्य का। आदिकाल के बाद हिंदी में भक्ति साहित्य का उदय हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? निर्गुण भक्ति काव्य के जो प्रमुख कवि माने जाते हैं वो माने जाते हैं कबीरदास। अगला क्वेश्चन है कि किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये भक्ति काल को ही स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि जो माना जाता है वो स्वयंभू को माना जाता है। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? आधुनिक काल का समय 1900 से अब तक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? जो जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना है वो कौन सी है? तो ये है कामायनी। बिहारी ने क्या लिखे? बिहारी ने सबसे ज्यादा क्या लिखे थे? दोहे लिखे थे। अगला प्रश्न है कि कबीर किसके शिष्य थे? जो कबीरदास थे वो किसके शिष्य थे? तो ये रामानंद के शिष्य थे। किसके? रामानंद के। अगला प्रश्न है कि पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया? पद्मावत महाकाव्य ये किस भाषा में लिखा गया? तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है। चंपू किसे कहा जाता है? चंपू किसे कहा जाता है? गद्य और पद्य दोनों से मिश्रित रचनाओं को ही चंपू काव्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कलाधर के उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे? कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे? तो ये लिखते थे जयशंकर प्रसाद। कलाधर उपनाम से जो कविता लिखते थे वो जयशंकर प्रसाद लिखते थे। अगला प्रश्न है कि रसनिधि किस कवि का उपनाम है? रसनिधि, तो ये नाम है पृथ्वी सिंह का। रसनिधि किस कवि का उपनाम है? ये है पृथ्वी सिंह का। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम मंगलसूत्र। क्या है? मंगलसूत्र। अगला प्रश्न है कि हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है? तो हिंदी का सबसे अधिक नाटककार है जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया? तो ये किया गया था अवधी भाषा का प्रयोग। तुलसीदास द्वारा जो रामचरितमानस लिखी गई उसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि एकांकी के जन्मदाता कौन है? एकांकी के जन्मदाता किसको माना जाता है?
ये माना जाता है धर्मवीर भारती। इसमें गलत है। इसमें एकांकी का जन्मदाता जो है वो कौन है? राम कुमार वर्मा। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की थी? तो मीराबाई थी, उन्होंने माधुर्य भाव से कृष्ण की उपासना की थी। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस का प्रधान रस कौन सा है? रामचरितमानस का जो प्रधान रस है वो है शांत रस। कौन सा? शांत रस। अगला प्रश्न है कि सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो ये है पृथ्वीराज रासो। हिंदी कविता का जो पहला महाकाव्य है वो कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो ये है उदंत मार्तंड। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? हिंदी साहित्य की जो प्रथम कहानी है वो है इंदुमती, जिसके कहानीकार कौन थे? किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल और गोस्वामी। अगला क्वेश्चन है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? जो आंचलिक रचनाएं होती हैं ये किससे संबंधित होती हैं? तो ये होती हैं क्षेत्र विशेष से। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो ये किस काल की रचना है? तो ये है आदिकाल की। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया? जो कवि कालिदास की रचना थी अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न है कि पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया? पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया? तो ये बांटा गया 15 भागों में। पद्य साहित्य को 15 भागों में बांटा गया। अगला प्रश्न है कि कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की थी? नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर के कौन सी रचना की? तो ये रचना की थी रक्त चंदन की रचना। अगला क्वेश्चन है कि नाट्य शास्त्रकारों के द्वारा अमान्य रस कौन सा होता है? नाट्य शास्त्रकारों ने सबसे अमान्य रस कौन सा माना? तो ये माना है बीभत्स रस को। अगला क्वेश्चन है कि काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? तो ये था अलंकार शास्त्र। अगला क्वेश्चन है कि रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आचार्य वामन। रीति संप्रदाय की जो संस्थापक थे वो कौन थे? आचार्य वामन। हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन थे? काव्य शास्त्र के जो प्रथम आचार्य थे वो थे केशवदास। हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन थे? केशवदास। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य शब्द किस शब्द से बना हुआ है? तो ये साहित्य शब्द ये बना साहित्य शब्द से बना हुआ है। साहित्य शब्द साहित्य शब्द से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ? तो जीवनी साहित्य का जो प्रारंभ है ये कौन से युग में हुआ है? ये हुआ है भारतेंदु युग में। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? ये है श्याम सुंदर दास। गाइस, ये हिंदी साहित्य और व्याकरण के 14 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने पढ़े हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं
तो हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।